नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आपके मन में एक बात आ रही होगी कि मुझे माथे पर पट्टी लगी है, हाथों में। कल एक दुर्घटना हो गई थी। मैं किसी कार्यक्रम में जा रहा था लालपुरा और गाय का बछड़ा आ गया था, इस कारण गंभीर रूप से मैं घायल हो गया था। लेकिन एक जज्बा, महान सैनिक के शहादत के बाद में उनकी मूर्ति का अनावरण समारोह था। ऐसे में मैंने सोचा कि एक युवा देश के लिए शहीद हो सकता है, तो ऐसे मौके पर अगर मैं घायल हूँ, ये पीड़ा चली जाएगी, लेकिन ये अवसर बार बार नहीं आएगा। सबसे पहले मैं शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। 5 वर्ष पूर्व आज के दिन 30 अगस्त 2016 के दिन आप पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान सैनिकों की गोली से शहीद हो गए थे। अनेक आतंकवादियों को उन्होंने खत्म किया था। महान खिलाड़ी थे और राजपूताना राइफल्स के सबसे वीर जवानों में से उनकी गिनती होती थी। ऐसे महान शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की मूर्ति का अनावरण समारोह आज हो रहा है, जिसमें अनेक अतिथि आ रहे हैं, जिनमें राजेंद्र सिंह राठौड़ मंत्री नहीं आ पा रहे। उनके बेटे का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उनका दौरा रद्द हो गया है। लेकिन विधायक अविनेश महर्षि, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह जी बाजौर और राजस्थान हाईकोर्ट के जज भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम अतिथियों के द्वारा इस दिव्य मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित हो रहा है। आइए गांव राजासर मीठा से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह जी बाजौर, विधायक अविनेश महर्षि, सुजानगढ़ पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल, राकेश जी पायलट और तमाम अतिथियों के द्वारा मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है फीता काटकर। और अब आप देख रहे हैं तमाम अतिथिगण अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का सम्मान कर रहे हैं। कोई तिलक कर रहा है, कोई मालाएं पहना रहा है, कोई पुष्प अर्पित कर रहा है और अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं सभी अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ राजासर मीठा के प्रति। तमाम अतिथियों के द्वारा अब पट्टिका का अनावरण किया जा रहा है अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की प्रतिमा के सामने। अरे सरपंच साहब है कौन जी? एक मिनट। अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के प्रतिमा पर सुजानगढ़ के पूर्व प्रधान कांग्रेस नेता उषाराम गोदारा और सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गर्व से सीना फुला देने वाला पल आप देख रहे हैं। राजपूताना राइफल्स के अधिकारी और अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के साथी उन्हें पुष्प चक्र भेंट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सेना के अधिकारियों के द्वारा पुष्प चक्र प्रदान किए जा रहे हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को। राजासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। राजासर के लाडले राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की मूर्ति का अनावरण समारोह आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं इस वीर को उन्हीं की सेना के लोग यहाँ पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए एक एक करके पुष्प चक्र प्रदान किए जा रहे हैं और सैल्यूट कर रहे हैं सभी। देखिए हमें गर्व है सुजानगढ़ तहसील के इस लाडले पर। वाह क्या दृश्य है, सीना गर्व से फूल जाता है जब इस तरह के दृश्य हम देखते हैं। और ये वो सैनिक हैं जो हमारी देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं और आज अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। राजासर मीठा का दृश्य आप देख रहे हैं। अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की मूर्ति का अनावरण समारोह हो रहा है और सेना के अधिकारियों और यहाँ पर उनके साथियों के द्वारा श्रद्धांजलि पुष्प चक्र अर्पित करके उनका सम्मान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं शहीद राजेंद्र सिंह जी के पिता भागीरथ सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं एक पिता को नमन करता हूँ जिनका बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया, शहीद हो गया। ऐसे पिता को सशक्त नमन करता हूँ और अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को हम सैल्यूट करते हैं। ये मंच का दृश्य आप देख रहे हैं। अमर शहीद राजेंद्र सिंह राठौड़ मूर्ति का अनावरण समारोह और तमाम अतिथिगण आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुत्र पुत्री दीपेंद्र सिंह और दिव्या राठौड़, मैंने जो ये नाम पोल किए हैं वो वॉलंटियर से निवेदन रहेगा कि उनको मंच की तरफ बढ़ाएं। राजेंद्र सिंह राठौड़ नहीं पहुंचे हैं। रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, प्रेम सिंह जी बाजौर, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अविनेश के भाई राकेश जी पायलट, पूसाराम जी गोदारा, तमाम क्षेत्र के जितने भी नेता आप देख रहे हैं वो आज राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ पर गर्व है हमारे
सुजानगढ़ तहसील पर मैं पूर्व न्यायाधीश करणी सिंह जी राठौड़ भी आप देख रहे हैं कार्यक्रम में उपस्थित एक हैं। दृढ़ निश्चय के साथ और आप देख रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। सम्मान समारोह में सबसे पहले शहीद के पिताजी भागीरथ सिंह जी का सम्मान हो रहा है। सेना के अधिकारी शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के पिताजी प्रदान किया जाएगा। भागीरथ सिंह जी राठौड़ का सम्मान किया जा रहा है। सबसे पहले प्रेम सिंह जी बाजौर आप देख रहे हैं पगड़ी पहनाकर शहीद के पिताजी का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार स्वागत शहीद के पिताजी भागीरथ पिता ने सिंह जी बाजौर ने ऐसा पुत्र पैदा किया जो राष्ट्र में कुर्बान हो गया, ऐसे महान पिता का सम्मान उनका भी जोरदार विधायक स्वागत। अभिलेष महर्षि भी कर रहे हैं। कुछ नशा है ये तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि के मान का। सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल भी सम्मान कर रहे हैं। हिंदुस्तान की शान का। पुष्पाराम जी गोदारा रतनगढ़ हाँ, कांग्रेस जितने नेता भी भी सम्मान करते हुए स्वागत सम्मान के बाद में यूनिट से जो राजपूताना राइफल्स केसर सिंह जी राठौड़ पूर्व सरपंच राजा सर सम्मान कर रहे हैं। राइफल्स की जो भेंट है वो भागीरथ सिंह जी को प्रदान करेंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा सारे मंच पे आ जाएं, मंच के सामने अद्भुत नजारा है। यूनिट से आप हमारे बीच गर्व करने वाला दृश्य आप देख रहे हैं। राजा सर से शहीद परिवार की ओर से आपका सुजानगढ़ तहसील सम्मान किया जा रहा है। तो जो भी और राजपूताना रतन राइफल विधानसभा क्षेत्र के राजा सर में अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की मूर्ति का अनावरण समारोह और शहीद के पिताजी का सम्मान हो रहा है। और अब आप देख रहे हैं सेना के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके द्वारा जो भेंट राजपूताना राइफल ने राजपूताना राइफल्स के द्वारा जो भेंट दी गई है वो पिताजी को सम्मान की जाएगी। अद्भुत अलौकिक नजारा है। पुत्र को सेना में भेजता है तो देखिए, उसकी छाती का ये आवाज सबसे अलग भव्य है। नजारा है। क्योंकि पल पल हम यहाँ सुख की नींद सोते हैं और वो दिन रात हमारी ये रक्षा के देखिए लिए एक जागृत विशेष रहते हैं। उपहार प्रदान किया जा रहा है। जो हम आगे बढ़ते हैं मातृभूमि में शहीद हो जाते हैं देश के लिए लड़ते लड़ते। एक छोटा बच्चा कितना प्यारा होता है। कागज की कश्ती थी पानी का किनारा था। राजपूताना राइफल्स के द्वारा ये सम्मान किया जा रहा है। कहाँ आगे इस समझदारी के दलदल में वो नादान बचपन भी कितना प्यारा ये था। सबसे बड़ा सम्मान है राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का। मैं कहूँगा राठौड़ की से स्वागत करें। वीरांगना पहुंची है। शहीद अमर शहीद राजेंद्र सिंह राठौड़ की वीरांगना का सम्मान हो रहा है। रुक्मेश कंवर जी का सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां रुकनी एक नहीं चाहिए। पत्नी ने अपना शौर देश के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसी आपकी तालियां इस कार्यक्रम की शान है। महान नारी का, ऐसी वीरांगना का सम्मान किया जा रहा है इस समय यार। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। अमर शहीद राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। जब तक सूरज हर व्यक्ति को गर्व है। राजेंद्र सिंह का नाम रहेगा। वीरांगना पे गर्व है पूरे देश को। सम्मान वीरांगना का सम्मान किया जा रहा है। माता जी का सम्मान एक देश के लिए। अब आप देख रहे हैं माँ रे, शहीद की माँ रे, जिसने अपना बेटा अपना लाल देश पर कुर्बान कर दिया। ऐसी माँ को हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। पिता का दर्द। पूरा परिवार पहुंच रहा है। शहीद की माँ पहुंच रही है। आप देख रहे हैं जिसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया देश के लिए। देखिए रो रही है माँ, बिलख रही है। इस देश की अखंडता और एकता का, बिलखती हुई आ रही है माँ। राष्ट्र की एकता का। राजेंद्र सिंह जी के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। माँ का क्रंदन आप सुन एक रहे हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी थे। आपकी एजुकेशन राज्य विद्यालय में हुई। इसके माँ बिलख रही है, आप देख रहे उनका हैं। सेना में जाने लेकिन का हम माँ को यही था। कहेंगे कि पूरा देश आपका बेटा है माँ। जब भी कोई सेना का नाम आता, ऐसा लाल पैदा किया जो देश पर कुर्बान हो गया। ऐसी माँ को सैल्यूट करते हैं, हम नमन करते हैं। ऐसे वीर को नमन, स्वागत, सत्कार। किशन सिंह, शहीद किशन सिंह बिलक बिलक कर रोती माँ को आप देख रहे हैं। क्योंकि माँ का दिल ऐसा ही होता है। सबसे छोटा बेटा था राजेंद्र सिंह जी राठौड़, सबसे छोटे थे। सबसे छोटे बेटे को खोया था देश के लिए माँ ने। और माँ आप देख रहे हैं, गर्व करने वाले क्षण आप देख रहे हैं राजा सर मीठा से। अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की मूर्ति अनावरण समारोह और ये शहीद परिवार से शहीद के बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। तो वो सारे मंच के सामने आ जाए। किशन सिंह जी भीसरी की शहीद वीरांगना भी हमारे बीच मौजूद है, तो उनका भी साल उठाकर किशन सिंह जी भींचरी की वीरांगना का सम्मान किया जा रहा है इसके अतिरिक्त जी। में अभी आपने देखा और था, भी शहीद परिवार के सदस्य यहाँ आए हुए हैं। मैंने थोड़ी देर पहले नाम बोला था। अभी आपने रक्षाबंधन समारोह में देखा था, किशन सिंह जी भींचरी की वीरांगना का सम्मान किया गया है। गौरी सर से भी राजेंद्र नेर शहीद परिवार के और छोटे भाई गौरी आए हुए हैं। गौरी सर से राजेंद्र सिंह जी नैन के भाई का सम्मान हो रहा है। इन दोनों के कार्यक्रम आप एशियन पर रक्षाबंधन समारोह के रूप में देख चुके हैं। बामणिया से शहीद परिवार मदनलाल जी मेहरा के परिवार से भी आए हुए हैं, तो उनसे मेरा निवेदन शहीद रहेगा। परिजनों का सम्मान किया जा रहा है इस समारोह में। जोरदार तालियां। और यही सच्ची श्रद्धांजलि है राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को। एक शहीद के लिए शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के चित्र सभी को भेंट किए जा रहे हैं। राजा सर मीठा के लाडले को सब याद कर रहे हैं आज।
बामणी कार्यक्रम के मदन लाल जी अमर शहीद के परिजनों का सम्मान, राठौड़ के दोनों बच्चों का सम्मान हो रहा है। दीपेंद्र सिंह, इस समय दिव्या सिंह का सम्मान और दिव्या राठौड़ का सम्मान हो रहा है। और दिव्या राठौड़ अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी की पुत्री है और दीपेंद्र सिंह जो कि पुत्र है अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी के, दोनों बच्चों का सम्मान किया गया है। के परिवार से लालचंद जी नेहरा यहाँ मौजूद हैं, सूचना मिली है तो वो मंच पे आए। पिताजी का चित्र सम्मान स्वरूप दिया जा रहा है दीपेंद्र सिंह को। अपने पिताजी का चित्र लेकर निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी राठौड़ जो शहीद हुए, इस देश की मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर किया। आज शहीद राजेंद्र सिंह जी की आदमकद मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेम सिंह जी, तमाम अतिथिगण, शहीद के पिता सम्माननीय भागीर सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी सम्माननीय क्या नाम है, रुपेश कंवर जी, तमाम सामने विराजमान ग्राम राज्य सर और पूरी तहसील के और आसपास के इलाके से आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों और मातृशक्ति। वैसे पिता और माता ने अपना पुत्र खोया, बहुत दर्द और दुख है, लेकिन इस देश की आन मान और सुरक्षित रखने, मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने प्राण न्यौछावर कर इस दुनिया से विदा हुए। ये घमंड और गर्व है उनका परिवार का ही नहीं, हमारे तमाम पूरे क्षेत्र का है। उसके लिए राजेंद्र सिंह राठौड़ के उनके अरमान बहुत ऊंचे थे, बहुत कम उम्र में उस दुनिया से देश की रक्षा करते हुए चले गए। लेकिन आज उस शख्सियत को जिसकी आज मूर्ति लगी, अंत्येष्टि के टाइम में सैलाब उमड़ा था और आज भी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में आप पधारे हो। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा इस दुनिया में, इस क्षेत्र में और आम हमारे नौजवान को आज भी बल दे रही है कि देश की आन मान और शान और देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करना इस बात का द्योतक है कि उन्होंने जीवन को प्राथमिकता नहीं दे करके और देश को प्राथमिकता देते हुए न्यौछावर किया। ये बहुत गर्व की बात है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। राजपूताना राइफल्स के जवानों का सम्मान किया जा रहा है। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक अविनेश महर्षि के द्वारा शहीद राजेंद्र सिंह जी के चित्र प्रदान करके और शॉल उड़ाकर वीर सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है। ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के साथी जो उनके साथ काम करते थे, उन सब का सम्मान किया जा रहा है। अपने साथी की शहादत पे गर्व कर रहे हैं और इस अपने साथी के जन्मस्थल पर पहुंचे हैं। सभी वीर सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है। प्रेम सिंह बाजवा और विधायक अविनेश महर्षि के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। मुकेश सिंह जी का सम्मान हो रहा है। सभी राजपूताना राइफल्स के जवान हैं भारतीय सेना में। समर जीवनी से वाकिफ शहीद परिवार की ओर से आपका तहे दिल से हमारी सेना पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है जो तिरंगे की रक्षा के लिए, देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ऐसे सैनिकों का सम्मान हो रहा है। राजेंद्र सिंह जी का भी सम्मान हुआ था। जितने भी और अब नंद सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। हमारे बीच मौजूद हैं, मंच के सामने आ जाएं, उनका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। विधायक महोदय अविनेश महर्षि सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन। पंडाल में उपस्थित सैकड़ों लोग गर्व कर रहे हैं इन दृश्यों का, जब सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है शहीद के समारोह में।
मदन जी नेहरा के छोटे भाई लालचंद जी नेहरा यहाँ मौजूद हैं, तो वो भी आ जाए, उनका भी साथ ही सम्मान हो जाए। समय किसी का इंतजार नहीं करता और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो वो भी आ जाए यहाँ। मदन जी नेहरा बामणिया, शहीदों के उनके छोटे भाई लालचंद जी नेहरा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। पूसाराम जी गोदारा ने उनका नाम भी बोला था। अवसर पर हमारे बीच में प्रेम सिंह जी बादौर साहब, जो पूरे राजस्थान के अंदर शहीदों की मूर्ति का जो बनाने का जो एक संकल्प लिया है, और वो संकल्प पूरे राजस्थान में जिस ढंग से जितने भी शहीद हुए हैं, उनके पहले तो वहां जाकर के उन्होंने नतमस्तक हुए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद में उन्होंने वहां घोषणा की कि यहाँ शहीद की मूर्ति लगाई जाए, और वो भी अपने निजी वैसे यानी सरकारी खजाने से नहीं, अपने खुद की निजी कमाई से उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर ये मूर्ति का अनावरण का जो कार्यक्रम जो आज हम कर रहे हैं, इन मूर्तियों का जितना भी खर्चा लगा है वो हमारे प्रेम सिंह जी बादौर साहब का लगा है। इस अवसर पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत। मैं जहां तक सुन रहा हूँ कि राजस्थान में ही नहीं कि ऐसे व्यक्ति बहुत बिरले ही मिलते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। इसके अलावा हमारे गणेश सिंह सर जो पूर्व न्यायाधिपति रहे हैं, वो भी हमारे बीच पधारे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ही इस कार्यक्रम में पधारे, उससे चल करके आप पधारे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत भी आपका भी स्वागत। हमारे दोनों विधायक महोदय और सभी जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप यहाँ सुजानगढ़ के उनके नाम से ये मूर्ति तो अनावरण हो गया, लेकिन उनके नाम से कोई महाविद्यालय या कोई यहाँ के जो उच्च प्राथमिक विद्यालय या जो भी बड़ा विद्यालय है, उनका नामांकन अभी नहीं हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे दोनों विधायक महोदय बैठे हैं, कि शहीद राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के नाम से पीएससी का नाम करा दे या स्कूल का नाम करा दे। ये बहुत ही सब जगह हो रहा है, यहाँ पर भी ये होना चाहिए। ये मेरी विशेष तौर से आप लोगों के माध्यम से मांग कर रहा हूँ। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को श्रद्धांजलि। और उसके बाद आज इस मूर्ति कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए अवनेश जी का, उनके परिजनों का बहुत बहुत आभार। और इस समय उनके परिजनों का मैं सबसे ज्यादा आभार प्रकट करना चाहूंगा। आज मूर्ति अनावरण कार्यक्रम रखा गया है, तो मूर्ति अपन किसी की क्यों लगाते हैं, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएं रही हैं, वो आने वाली पीढ़ी याद रखे। साथ ही उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके विचारों को समझे कि क्या उन्होंने अपने जीवन में पाया, क्या उन्होंने समाज को दिया। वो संस्कार आने वाली पीढ़ी में भी, आने वाले बच्चों में भी रहें। चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे हमारे देश के और बड़े नामचीन हो जिन्होंने देश के लिए नाम रोशन किया, और चाहे देश की सीमा पर डटे हुए, देश की सीमा के रक्षा करने वाले हमारे जवान हो। और जब किसी जवान की मूर्ति का अनावरण हो, जब मूर्ति हमारे चौराहे पे, हमारे गांव, हमारे शहर के बीच में हो, तो उसको देख के भी आप और हम ये समझ सके कि किस तरह से इन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की न्यौछावर किया है। देश आज से 74 साल पहले आजाद हो गया। स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत लंबा, करीब 90 साल के संघर्ष के बाद में 1957 में जब शुरुआत मंगल पांडे के आंदोलन से शुरू हुई थी,
15 अगस्त 1947 को जाकर करीब 90 साल के एक लंबे अंतराल के बाद हमारा देश आजाद हुआ और उसके लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उस समय अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने देश की आजादी में अपना पूरा जीवन लगा दिया था और बहुत से लोगों का जीवन उसी में चला भी गया। अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी के चरणों में नमन करूं उससे पहले उनके पिता श्री भागीरथ सिंह जी और माताजी सुप्यार कंवर के चरणों में प्रणाम करता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत और अभिनंदन कीजिए इस देश की रक्षा करने वाले अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी। अमर रहे राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी। उसके बाद में मैं आज इस धरा पर अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब को याद किए बिना। मुझे याद है सामने पीएचसी दिख रही है, पीएचसी मैं और मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास में गए थे और एक कलम में मैं राजियासर गांव में आया था जज साहब, और मुझे ये सरपंच साहब बैठे हैं, इन्होंने मुझे एक पेपर पकड़ाया कि ये पीएचसी होनी चाहिए और विद्यालय क्रमोन्नत होना चाहिए। मैंने कहा 28 तारीख से पहले आपकी दोनों चीज हो जाएंगी, और ये दोनों चीज गांव का प्रत्येक बच्चा गवाह इस बात का कि जो मैंने कहा उस वक्त मैं विधायक नहीं था, लेकिन इस राजियासर गांव के नाम हमारी कलम लिखी जानी थी और वो लिखी। और उसके बाद में मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब, जिनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने राजनीति के अंदर मुझे अंगुली पकड़ करके आगे बढ़ना सिखाया था और किस तरह राजनीति की जाती है, ये मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब के कर कमलों से मैं विधायक बनने के बाद में उनके साथ में आया था, वो मंत्री थे, ये हमने पीएचसी का उद्घाटन किया था। इसलिए आज मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब को भी मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। बहन बनारसी भी उस वक्त हमारे साथ में थी, आज हमने उनको भी खोया है, हमारी जिला प्रमुख रही है, मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। मित्रों, मेरे आपके बारे में कहती है, पूरे राजस्थान का बच्चा आपके बारे में कहता है, हर सैनिक आपके हाथों से सम्मानित होना चाहता है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है जब आपके हाथों से वो कंधों पर शॉल ओढ़ता है, आपके हाथों से वो सिर पर साफा बांधता है। तो प्रत्येक व्यक्ति हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब को याद करता है। मैंने प्रेम सिंह जी बाजौर साहब को निवेदन किया कि बाजौर साहब आप तारीख लिख लीजिए, आज की तारीख, आज हमारे भाई राजेंद्र सिंह जी शहीद हुए थे, आज 30 तारीख का दिन भाई राजेंद्र सिंह जी शहीद हुए थे और आज ही के दिन हम उनके शहीद स्मारक का उद्घाटन करना चाहते हैं और आपके कर कमलों से करना चाहते हैं। आपने मुझे एक सेकंड गंवाए बिना ये कहा कि एमएलए साहब बिल्कुल आऊंगा, नहीं ये पूछा कि किसका है, न कौन सा गांव है, इन्होंने कहा शहीद का नाम जहां आ गया वहां मैं समर्पित भाव से काम करता हूं, ये बच्चा जानता है। प्रेम सिंह जी बाजौर साहब के लिए तालियों की गड़गड़ाहट जोर से होनी चाहिए, पूरे राजस्थान तक ये संदेश जाना चाहिए कि प्रेम सिंह जी बाजौर गांव राजियासर के अंदर आए हैं। करणी सिंह जी आप जोर से बजाइए, वो राजियासर वाले करणी सिंह जी भी काला चश्मा लगा करके बैठे हैं, बीकानेर से पधारे हैं। नरेंद्र सिंह जी। मित्रों, आज हमारे बीच में आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब राजस्थान की विधानसभा में जब वो बोलते हैं तो सरकार किसी की भी हो उसके थर्रे छुटते हैं। ये मैं गर्व के साथ में इसलिए कहता हूं कि राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के साथ में राजस्थान की विधानसभा में जनहित के मुद्दों को उठाते हुए मैंने स्वयं देखा है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के हितों की आवाज को उठाने का काम मैंने किया है। ऐसे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब उपनेता प्रतिपक्ष और हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री आज हमारे बीच में आने वाले थे, लेकिन उनके पुत्र, इकलौते पुत्र, हमारे छोटे भाई, उनके अचानक हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ गई और उनके 2 आर्टरीज ब्लॉक थी। मेरी राजेंद्र राठौड़ साहब से बात हुई, उनके 2 स्टंट लगे हैं पराक्रम के, इसलिए वो उन्होंने कहा मैं फिर भी आप
मैं कहूंगा तो तालियां आपकी अपने आप बजने लगेंगी। उन्होंने कहा कि पराक्रम अस्पताल में डॉक्टर्स के हाथों में सुरक्षित है, मैं शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए आऊंगा। मैंने कहा नहीं, शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग आएंगे, लेकिन एक पिता का कर्तव्य होता है अपने बेटे के लिए भी। हम सब आपके छोटे भाई हैं, बेटे के समान हैं। आप पराक्रम आईसीयू के अंदर है, इसलिए पराक्रम को छोड़ करके मत आना। मैंने उनको मना किया, नहीं तो राजेंद्र सिंह जी रुकने वाले नहीं थे। ऐसे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बीदा संस्थान के अध्यक्ष सारे महामहिम, आपने बहुत सारे लोगों को नौकरी लगाई है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर खुशियां आए इस बात की कोशिश की है। आपने न केवल एक कौम के लिए बल्कि 36 कौम के लिए जो भी आपके पास में, मैं स्वयं उदाहरण हूं इस बात का कि जब भी हमने किसी के बारे में आपके पास में जाकर के बात की तो राव करणी सिंह जी ने कभी भी किसी भी तरह से ये नहीं पूछा कि कौन सी जाति का है, कौन सी धर्म का है। इसीलिए आज हम आपको यहाँ पर याद किया, आपने शहर स्वीकार किया और आप यहाँ पर पधारे। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो ये राजियासर गांव है, गांव की तरफ से, पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आपका स्वागत और अभिनंदन। जहां राजनीति नहीं आती है और किसी को यहां राजनीति करनी भी नहीं चाहिए, और ये राजनीति हम लोगों ने की नहीं है। मैं स्वयं आगे बढ़ करके मैंने भाई मनोज मेघवाल जी को फोन किया और मैंने कहा कि आपको मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरी तरफ से मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपका अभिनंदन करते हैं कि आप आए और मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने जो रास्ते तय किए थे और जो मंजिल अधूरी रह गई थी उस मंजिल को पूरा करने के लिए आप अपने आप को समर्पित भाव से काम करें। भाई मनोज मेघवाल, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप विचारधारा से ऊपर उठ करके, आप राजनीति से ऊपर उठ करके शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ मेरे निमंत्रण पर आए। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में पूर्व मंत्री खेमाराम जी मेघवाल साहब विराजमान हैं। आपकी धर्मपत्नी आज प्रधान हमारे बीच में मनभरी देवी जी आने वाली थी, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था इसलिए वो नहीं आ पाई, लेकिन आज हम आपको पूर्व मंत्री के रूप में नहीं मानेंगे। आज तो हम आपको मनभरी देवी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। के अंदर सुरक्षित रहने का अवसर आप लोग प्रदान करते हैं। आप 40 डिग्री माइनस के अंदर आप हमारी रक्षा करते हैं। मैंने कहा है कि फौजी का परिवार सबसे पहले अपनी समस्या को लेकर के यदि हमको बताए तो हमारा कर्तव्य बनता है, और उस फौजी भाई को जो हमारी सीमा पर बैठ करके ये सोचता है कि मेरा परिवार कैसा होगा, उन सबको संदेश देना चाहता हूं कि आपके परिवार के सदस्य के रूप में हम लोग हैं। और फौजी भाई चिंता नहीं करें, आपके परिवार की कोई भी बात है तो उसके अंदर हम आपके परिवार के सदस्य के रूप में आगे बढ़ करके आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। इसलिए इन फौजी दूर से चला करके आए हैं, इनके लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। इनके रेजिमेंट का भाई राजेंद्र आज देश के अंदर अमर शहीद हो गया, आज नाम कर गया। मैं यहाँ पर बहुत सारे साथी लोग बैठे हैं, सबका नाम लूंगा तो लंबी चौड़ी एक ऐसे ऐसे लाल पैदा किए हैं। आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे। छोटी छोटी 2-3 बातें कहकर के मेरी वाणी को विराम दूंगा। मुझे याद है वो दिन जिस दिन शहीद की पार्थिव देह हमारे बीच में आई थी। गगनचुंबी नारों और गगन भेदी नारों के साथ में अमर शहीद राजेंद्र सिंह के नारे लग रहे थे और मैं यहाँ पर मौजूद था। हर व्यक्ति की आंख से आंसू रुक नहीं रहा था, और वही आंख के आंसू आज शहीद की मां की आंख से सूखे नहीं है। लेकिन आज माताजी आपके इतने बेटे आपके सामने ये प्रण लेते हैं कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। और ये मूर्ति लगाने की बात भाई मनोज जी कह रहे थे कि मूर्ति हम क्यों लगाते हैं। ये मूर्ति को लगाने से, इस मूर्ति को देखने से नौजवान प्रेरणा लेता है कि आज इस नौजवान ने देश के लिए क्या कर दिया था। मैं दोबारा आप सब लोगों को 2-3 बातें कहते हुए मेरी वाणी को विराम दूं। भाई पवन सिंह जी अभी मुझे बता रहे थे कि साहब आपने 7 लाख रुपए
विधायक कोटे से राजियासर के स्कूल के अंदर, खारा स्कूल के अंदर 7 लाख रुपए विधायक कोटे से आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब मेरे पास में ये लोग आए थे, पवन जी, मनोज जी, तो 7 लाख रुपए मैंने विधायक कोटे से राजियासर खारा की बाउंड्री वॉल के लिए दे दी। आगे काम चालू हो गया, काम कंप्लीट हो गई, उसका उद्घाटन कराना बाकी। शहीद के स्मारक के लिए 4 लाख रुपए मुझसे मांगे गए थे, जो इस शहीद के स्मारक के लिए 4 लाख रुपए मैंने दे दिए थे। आज शहीद का स्मारक बनकर के तैयार हो गया है और जिसका उद्घाटन प्रेम सिंह जी और जज साहब के कर कमलों से अभी अभी हम लोगों ने किया है। उसके बाद में ये पीएचसी है, इसका उद्घाटन करने आए। उसके बाद में मेरे से मांग की गई थी कि पीएचसी के अंदर एक बड़ा कुंड दे दो, तो उसके अंदर पीने के पानी की समस्या है, खारा पानी है, तो वो कुंड बन करके तैयार हो गया है, चल रहा है, वो तैयार होने वाला है। 4 लाख रुपए दिए उसमें, 4 लाख रुपए कुंड के अंदर भी मैंने विधायक कोटे से दे दिए। शहीद स्मारक के लिए भाई मदन लाल मेहरा के लिए मैं 4 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। जल्दी से जल्दी वो स्मारक बनाइए, मूर्ति लगाइए और फिर हम सब लोग आदरणीय प्रेम सिंह जी आपके नेतृत्व में वहां पर उस मूर्ति का भी अनावरण कर सके, ये मेरे से मांग की थी। अब और कोई मांग तो बाकी नहीं है, बस तो अब ये है कि भाई जी आप खुड़ी आला जो प्यार सम्मान दिया है, देते रहे हो, वैसे ही देते रहना और लंबी बात नहीं करते हुए। बहुत खुशी की बात है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में प्रेम सिंह जी का एक बार फिर स्वागत करो। मदन लाल जी मेहरा की मूर्ति को आदरणीय बाजौर साहब आपके हाथों से तैयार करवाया गया है, वो मूर्ति बन करके तैयार है। स्मारक के पैसे मैंने दे दिए, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अमर शहीद राजेंद्र सिंह। नहीं भाई, इतनी कम आवाज देश के लिए समर्पित हो गया और मैं अभी कहने वाला था कि कोई उठ करके नहीं जाएगा, क्योंकि देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उनके लिए चाहे गर्मी लगे, चाहे बरसात आ जाए, एक भी व्यक्ति उठना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कहना नहीं पड़ा, उससे पहले आप सब लोग धूप के अंदर, गर्मी के अंदर जिस तरह से जमे हुए हैं, आवाज नौजवानों कमजोर आई। राजेंद्र सिंह राठौड़, शहीद अमर सिंह राठौड़, शहीद अमर सिंह राठौड़, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सब व्यस्त सा है, खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बावरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ पधारे हुए अतिथि गणों का सम्मान करना चाहूंगी। मैं उन माता पिता को नमन करना चाहूंगी जिन्होंने ऐसे शूरवीर को जन्म दिया जो अपने देश के लिए न्यौछावर हो गया। मैं उस वीर वधू को नमन करना चाहूंगी जिसको ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परंतु महोदय, दर्द तो हद से तब गुजर जाता है जब ताज, पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के 100% अध जले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की लाल रंग से सनी हुई सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर कुछ सफेद पोश लोगों का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। तो महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के काम क्यों आने लगा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखते हुए बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नागफनी हंसती है और हमारे शहीद हुए जवानों के आंगन की तुलसी रोती है जब एक जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कह रही होती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई और आपके लिए तो केवल एक आदमी मरा है। साहब, आपके लिए तो केवल एक आदमी मरा है, मगर मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां ही चली गई, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे आवश्यक है, परंतु आज हमारे देश का जवान अपनी ड्यूटी पर खड़े रहते हुए कुछ इस कदर बंधा हुआ है कि वह पहल करने से डरता है, क्योंकि महोदय वो ये जानता है
कि एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को यह तय करना पड़े या ना करना पड़े कि वह किसे लगेगी, परंतु हमारी राइफल से निकलने वाली प्रत्येक गोली को यह तय करना ही पड़ेगा कि वह किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि महोदय, यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा और ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया। महोदय, एक वीर को मानवाधिकारों के तले दबाकर युद्ध भूमि में छोड़ देना यह कोई वीरता का कार्य नहीं है, ये आत्महत्या है। क्योंकि एक वीर को झंकार दो ये मुमकिन नहीं और एक फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए और छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तब कोई भी मानवाधिकारों की दुहाई देने वाला नेता आकर सेना के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है जैसे नारे लगते हैं, तो सभी मानवाधिकारों के ज्ञाता जाकर उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो महोदय, मैं आज इस देश की बेटी होने के नाते ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे। जिस कोख से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने देंगे, जिस कोख से अफजल निकलेगा। महोदय, मैं इन मानवाधिकारों की दुहाई देने वालों से कहना चाहती हूँ कि सीमा पर लड़ा नहीं जाता, गोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती, सोलों के आगे एटम बम से सुरक्षा एटम बम ही कर सकता है, एटम बम से सुरक्षा एटम बम ही कर सकता है। और महोदय, मैं हमारे गांव के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को जिन्होंने गुमराह किया है उनके सामने गुमराह मत होइए। आज हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि पिछले 25 वर्षों से हमारे गांव में कौन सा विकास हुआ है। देश की जनता पर तो क्या ही अफसोस करूं, मुझे तो अपने गांव के लोगों पर ही तरस आता है जब उनकी विकास की इतनी धीमी रफ्तार को मैं देखती हूँ। अभिनेश जी महर्षि सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और सम्मानीय श्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी कि उनके विधायक न होने के बावजूद भी केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते इन्होंने सीएचसी के निर्माण में इतना बड़ा योगदान दिया। और सर, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है कि आप लोग हमारे गांव को इतना सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं हमारे गांव के जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 25 वर्षों से आपने गांव के विकास की रफ्तार को जो धीमा किया है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अफसोस है हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां रात के 12 बजे सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए खोले जाते हैं और निर्भया जैसी बेटी को 7 वर्षों से न्याय मिलता है, उस बेटी को 7 वर्षों से न्याय मिलता है। महोदय, आज क्यों हमारे देश का आम नागरिक न्यायालयों में जाने से कतराता है? आगे क्यों से ये डर सता रहा होता है कि कहीं मुझे खरीद ना लिया जाए, कहीं मेरी सच्चाई को ना खरीद लिया जाए, कहीं मुझे झूठ का गवाह ना बना दिया जाए, कहीं मुझे झूठ का गवाह ना बना दिया जाए। और महोदय, मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ इंडियन आर्मी के हर उस जवान को जो हमारे लिए सरहद पर इसलिए खड़े रहते हैं ताकि हम लोग सुकून की नींद सो पाए। परंतु सर, यहाँ पर मौजूद नेता लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग राजनीति मत कीजिए। वो लोग इसलिए वहाँ पर खड़े नहीं होते कि आप लोग राजनीति कर सकें, वो लोग इसलिए खड़े रहते हैं वहाँ पर ताकि हम लोग सुकून की नींद सो सकें। और वो लोग अपने परिवार से इसलिए दूर हो जाते हैं ताकि हम लोग चैन से जी सकें। तो महोदय, कुछ शब्द मैं उनके लिए कहना चाहूंगी। सबसे पहले मैं शहीद राजेंद्र सिंह जी के लिए कहना चाहूंगी कि जब तू शहीद हुआ होगा, ना जाने उस रात तेरी माँ कैसे सोई होगी। कि जब तू शहीद हुआ होगा, ना जाने उस रात तेरी माँ कैसे सोई होगी, मगर तेरे सीने में लगने से पहले वो गोलियां भी हजारों बार रोई होगी, वो गोलियां भी हजारों बार रोई होगी। आशिक तो बहुत मिलते हैं जमाने भर में, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर मरेंगे कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। महोदय, आज हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। संपूर्ण विश्व ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को शीश नवाया है, तो फिर क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? महोदय, हम लोग आज ये अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मगर आज हमें समझने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है कि पिछले 25 वर्षों से किन जनप्रतिनिधियों ने हमारे गांव को पीछे की ओर धकेला है, जिन्होंने सिर्फ चालबाजियां। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप लोग ये चालबाजियां करना बंद कर दीजिए। अगर आप लोग अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ
नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करना चाहता है एटलीस्ट उससे अपना काम पूरी मेहनत के साथ करने दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बच्ची ने अपने विचारों से इस प्रकार ओतप्रोत किया है कि रोम रोम खिल उठा है प्रत्येक देशवासी का, प्रत्येक यहाँ उपस्थित नौजवान का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका का। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। छोटी सी बच्ची ने छोटे से भाषण में इतनी बड़ी बात कह दी कि प्रत्येक व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, प्रत्येक व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आज हम कहाँ हैं, आज हम कहाँ हैं। एक देश के प्रत्येक सैनिक जो अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिश्ते नातों को सबको छोड़कर सीमा पे खड़ा है, और आज हम उस सीमा के पीछे खड़े खड़े हम उसके बारे में ये कर रहे हैं। दूसरी बात बच्ची ने मानवाधिकार के बारे में बताई कि मानवाधिकार के समक्ष में जो विपक्ष में लोग खड़े होते हैं, पक्ष में जो लोग खड़े होते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं। बच्ची ने कहा कि एक आतंकवादी की बंदूक से निकली हुई गोली ये तय नहीं करती कि वो गोली किसको लगेगी। जो है वो आप कराओ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये जो डिले हुई है इसके बारे में चिट्ठी लिखी। यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसके अंदर भी मैंने कहा कि शहीद के नाम से अभी तक आदेश क्यों नहीं हुआ। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी बात की और मुझे ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी आदेश कर देंगे। तो स्कूल के नाम, शहीद के नाम स्कूल होगी, उसका आदेश आ जाएगा। प्रक्रियाधीन है, मैं लगा हुआ हूँ। पीएचसी के लिए उन्होंने कहा कि स्कूल के नाम से शहीद का नाम स्कूल होगा, एक ही होता है। धन्यवाद। अब आदरणीय कि अपना हिंदुस्तान ये 125 करोड़ का देश है, और इस देश में जितने भी मंदिर बने हुए हैं उनमें जितने भी देवता विराजते हैं, उन देवताओं का आप सबका इतिहास उठा के देख लेना, कोई भी देवता इस प्रकार का नहीं है। वो भी अपनी तरह से मनुष्य थे, वो देवता पैदा नहीं हुए थे, लेकिन कोई भी देवता इस प्रकार का नहीं है कि कोई देश के लिए शहीद हुआ हो। तो इसलिए मैं ये निवेदन करता हूं कि ये देश के लिए शहीद हुए हैं, इसलिए इनसे बड़ा कोई देवता धरती पे ना तो था ना आगे होगा। इसलिए इनको देवताओं के रूप में मानना, देवताओं के रूप में पूजना, इस धरती पे रहने वाले 36 बरादरी के लोग सबकी जिम्मेदारी। इनको मान और सम्मान देना, शहीद की मूर्ति के आगे से अपन निकलते हैं तो वहां शीश झुका के उनको प्रणाम करना। यदि कहीं भी अपन को गौरव सेनानी जो रिटायर्ड होते हैं कहीं भी वो मिले, वर्तमान सैनिक मिले, तो उनको भी अपन को सैल्यूट देना, ये आपका और हमारा सबका कर्तव्य इसलिए कि आज जो देश के अंदर आप और हम सब लोग बैठे हैं, कोई नेतागिरी कर रहा है, कोई अपनी सर्विस कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सारी की सारी यदि देन है इन सेना के लोगों की, इन शहीदों के कारण से ही। आप देखते हो हर घर में टीवी लगी हुई है, 10-10 किलो पीठ के ऊपर वजन लाद करके और बॉर्डर पे ऐसे खड़े रहते हैं, चाहे रात हो, दिन हो, धूप हो, माइनस हो, और उनकी पलक नहीं झपकती। पलक मजाक थोड़ी है, कोई दुश्मन अपनी सीमा में पैर धर दे, चाहे गोली मारनी पड़े, चाहे खुद को गोली खानी पड़े। इस प्रकार से ये लोग इस बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। इसलिए आप और हम सब लोग आराम से इस देश में बैठे। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि इन लोगों का मान सम्मान करना इस देश में रहने वालों की सबकी जिम्मेदारी। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, और मैं सबको कहता हूं कि इन शहीदों को देवताओं की तरह से तो मानना ही मानना है। और मेरे सामने माता बहनें विराजमान है, इनकी धर्म के प्रति थोड़ी आस्था ज्यादा होती है। विशेष तौर से आपको कह रहा हूं, और बाकी तो सारी 2 पंचायत, 1 पंचायत, जितने भी लोग यहाँ विराज रहे हैं, सबको निवेदन कर रहा हूं, सबको बैठ के यह तय करना चाहिए कि जब भी हमारे गांव से कोई बारात विदा हो तो सबसे पहले दूल्हा यहाँ शहीद के ढोक लगाएगा। और यही नहीं, जब बारात लेके वापसी, दुल्हन लेके वापसी आए घर में, गांव में, तो घर में प्रवेश करने से पहले दूल्हा और दुल्हन शहीद के यहाँ ढोक लगाए। ये सबको बैठ के तय करना चाहिए।
और यही नहीं, माता बहनों को विशेष तौर से कह रहा हूं, कभी कोई गाय भैंस बकरी छोटी मोटी बीमार हो जाए, दूध नहीं दे, तो एक बार एक नारियल बाजार से लाकर अपने घर पे रख लेना और मन में तय कर लेना कि हमारी ये ठीक हो जाएगी, दूध देगी तो हम शहीद के जाके नारियल चढ़ाएंगे। यदि आपको फायदा मिले तो नारियल चढ़ाना, नहीं तो घर में चिटकी खा लेना, मत चढ़ाना। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं आपको, एक बार आप ऐसा प्रयोग करना, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और यही नहीं, साल में मात्र एक बार परीक्षा आती है, एक बार। सब माँ बाप की जिम्मेदारी है जो यहाँ बैठे हैं, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि जब परीक्षा का टाइम आए तो अपने बच्चों को सबको कहना चाहिए कि बेटा सबसे पहले शहीद के ढोग लगाएगा और बाद में परीक्षा देने के लिए जाएगा। क्यों? आजकल के जो बच्चे नंबर बहुत बढ़िया ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना संस्कार भी खोते जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा यदि शहीद के वहां जाके ढोग लगाएगा तो उनका अंदर से ये हृदय परिवर्तन होगा, और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होता है उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा, और जिसका माइंड वॉश हो उस टाइम पे यदि वो पेपर देगा, परीक्षा लिखेगा, तो 65 वाले के 95% नंबर आएंगे, चाहे आप प्रयोग करके देखिए। तो मेरी सबको प्रार्थना है, इनको देवताओं के रूप में मानना, देवताओं के रूप में पूजना, जात जड़ूला उतारना, खुशी में गमी में उनको याद करना बहुत मुश्किल काम। आम आदमी के दिमाग में जब तक ये नहीं आए कि हमारा देश के प्रति अपन कुछ न कुछ 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भी यदि 24 घंटा का मान देती तो इस देश ने विश्व में राज करने से कोई रोक नहीं सकता, मैं गारंटी से कहूं। तो कुछ न कुछ देश के प्रति करना चाहिए। इसका उदाहरण दे रहा हूं आप। मैं आज के 30 साल पहले एक बार पोलैंड गया। पोलैंड एक छोटी सी कंट्री, पहले रशिया थी, रशिया के टुकड़े हो गए, कंट्रियां बन गई छोटी छोटी। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, हर चीजें पता कर लेते हुए टाबर भी गाँव। तो मैं पोलैंड गया, रात को मेरे साथ एक विनोद जी चौधरी जूझू के, वो मेरे साथ थे, हम मेरे पार्टनर भी थे, वो दोनों हम रात को इस परिवार में रुक गए, खाना वाना खा लिया, और सुबह वो हमारे को मकान की जो मालिकन है वो गाड़ी में घुमाने के लिए देर जाती। तो हम एक हाईवे रोड पे चल रहे थे, चलते चलते एक लिंक रोड आई और उसमें उसे लेडीज ने गाड़ी ले गई, अंदर 5 किलोमीटर जाके एक पेट्रोल पंप था, उसे तेल लिया और उसी रोड से वापसी मेन रोड पे चढ़ गई। और मेन रोड पे थोड़ी सी चली तो मैंने एक पेट्रोल पंप देखा और उस लेडीज ने और कोई काम नहीं किया सिवाय तेल लेने के लिए। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मैं विनोद जी को कह रहे, विनोद जी इससे बात करो। तो विनोद जी ने कहा, मेरा दोस्त क्वेश्चन कर रहा है जवाब दे इसका कि अंदर पेट्रोल पंप इतनी दूर क्यों गई, तो यहाँ पेट्रोल पंप पे इससे तेल क्यों नहीं लिया। उस लेडीज ने क्या कहा, वो सुनने वाली बात। उस लेडीज ने कहा कि जो अंदर पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है, बाहर जो पेट्रोल पंप है वो चाइना का है, इसलिए मैंने अंदर जाके तेल लिया। 10 रुपए भी प्रॉफिट का जाए तो हमारी कंट्री में ही जाए, दूसरी जगह क्यों जाए। तो ये इस प्रकार की भावना आम आदमी की हो जाए। मैंने मेरी आंखों से देखा है, 30 साल पहले वहां रोटी तो बनती नहीं, ब्रेड खाने के लिए नहीं मिलती थी, ब्रेड लाइन लगती थी, कंट्री बनी थी नहीं, ट्राई मची हुई थी। आज वो पोलैंड हिंदुस्तान के बराबर 30 साल में करेंसी लेके खड़ी रहती। देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है आम आदमी के दिमाग। एक अपना देश है हिंदुस्तान। जब ये देश आजाद हुआ था अमेरिका के बराबर अपनी करेंसी थी। आज अमेरिका का 1 रुपया और इंडिया का 72 रुपया। आपनो इंडिया को आदमी को अमेरिका जाए तो 2 लाख रुपया ले जाए, अभी ज्यादा से ज्यादा 5 दिन 6 दिन का मायने उल्टा होना पड़ा। क्यों बेटा बड़ा रुपया क्यों बटे ही को। अमेरिका को आदमी आवे जना रुपया ले आओ जेब में कितना 5,000 10,000 और अटे 5 स्टार होटल का माने आओ साहब पधारो साहब, एक का बेहतर मिले। तो ये दशा किसी ने की। मैं ये नहीं कहता, किसी पॉलिटिकल बातें करता भी नहीं हूं मैं कभी जीवन में शहीदों के प्रोग्राम में, लेकिन इसमें कोई नेताओं को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका और हमारा सबका दोष है इस देश को बैकवर्ड करने में। जब तक इस देश में जाति के नाम पे वोट पड़ते रहेंगे कभी भी इस देश का कल्याण नहीं हो सकता।
जब तक इस देश में जाति के नाम से सिस्टम चलेगा कभी भी नहीं हो सकता। जैसे के दिन चुनाव दिन आवाज अरे भाई मांगे तो जाति को आएगा, मांगे तो सगाजी को आएगा, वोट तो भी नहीं दे सकते। ऐसा सगाजी का नाम पर वोट यहाँ घेरा जाओ और देश ने गिलन ले जाए जाओ, कदे गोनी बोल। आदमी देखो बढ़िया, अभी थोड़े दिन पहले अलवर का एक विधायक था और विधायक बना दिया। विधायक बनने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और विधायक बनने के बाद में वही किसी बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया। अरे जिसको ऊपर राजा बनाए आप वोट दो, वही आदमी तुम्हारी बहन बेटियों की तरफ देखे। पर ए काम जना ही हुए कि जब सगा संबंधी का नाम पर वोट गिरा, जाति का नाम पर गिरा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं टिकट बांटने वाले तो 2-2, 4-4 होते हैं सब पार्टियों। यदि बीजेपी का आदमी भी कोई गलत टिकट लेके आ जाए तो उसको भी वोट नहीं देना चाहिए। वोट उसी को दो जो आपका देश के प्रति सोचे, आपके प्रति सोचे, क्षेत्र के प्रति कोई कल्याण करे। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओगे तो देश का अपना आप कल्याण होगा, देश अपना आप आगे बढ़ेगा। यही मेरी बात। मेरे को जुडिशरी का आदमी, राजनीति को मैं फंस गया। मेरा तीसरा नंबर था बोलने में, धीरे धीरे इन्होंने काटते काटते अभी मेरे को अभी भी एक कविता बाकी थी। खैर, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़े गौरव हमारे सामान्य मंच में नाम नहीं लेकर के समय का बचाव कर रहा हूँ। और मैं आपको निवेदन करूँ, सर्वप्रथम खुशाराम जी का ओजस्वीपूर्ण भाषण और मनोज जी का सारगर्भित भाषण और हमारे महर्षि जी का ऐसा सौहार्दपूर्ण भाषण और मेरे सबसे अजीज प्रेम सिंह जी का प्रैक्टिकल भाषण, जिसको यूं कहते हैं ना, गीता कोई पंडित संस्कृत में समझाए तो वो समझ में नहीं आती। इन्होंने सरल भाषा में शहीदों का क्या सम्मान होना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए, देसी भाषा में इतना सारगर्भित बताया। और ये सब एग्जाम्पल दे के, इतिहास दे करके, एक बार तो ये सिक्किम तक गए, मैंने कहा ये चाइना पार नहीं हो जाए वरना तो ये सब परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे ओजस्वीपूर्ण, और ये मेरी बेटी जिसका ओजस्वीपूर्ण भाषण सुनने के बाद एक जज बेचारा आपके सामने खड़ा है जिसने भाषण कभी नहीं दिया, सुनता था, सुन करके फैसला करता था। तो मैंने ये निर्णय लिया है, इन सब के भाषण सुनकर, महर्षि जी का था जवाब नहीं, ये सर्व सम्मति से स्वीकार्य है। कांग्रेस वालों की भी उतनी तारीफ की, बीजेपी की भी उतनी तारीफ की, और समाज में और राज्य स्तर में जो काम किए वो सराहनीय है। और ये कह रहे थे और कोई बाकी है क्या 2 कमरे, उनका भी हाँ भर दी। तो मैं निवेदन करता हूँ कि कार्य कभी पूर्ण नहीं होते, ये अनवरत प्रोग्रेस होती रहती है। और इसको आपको आगे भी राज्य स्तर में जिस तरीके से आपने आज तक कार्य किया वैसे ही करेंगे, मुझे पूरा भरोसा भी है। मेरे सुजानगढ़ के मैं मोहनलाल जी के बहुत करीब था, भूसाराम जी जानते हैं, वो फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे। उनके यहाँ पर एक ऐसा सज्जन आदमी जो बोलने पड़े मजबूरी में बोलते हैं, वरना बाकी ऐसी मौन स्मृति से और मुस्कुराहट से काम चला लेते हैं, बहुत आगे तरक्की करेंगे। इनको भी मेरे भाई खेमाराम जी कई बार बहुत अच्छे नेता हैं, मंत्री रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब के मैंने इन्होंने कहा भाई अब के मामला जरा उल्टा है, बुरा नहीं माना, अब के हम मनोज का करेंगे। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, थे सदाई करो मेरो, अब के मत करो बोले। ऐसे हमारे जिले के, हमारे क्षेत्र के राजनीतिक नेता जो अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से ऊपर उठकर समाज और क्षेत्र का विकास के लिए जो लगन है वो देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आपसे, क्योंकि ये मेरे परिवार का मामला है, विदा समाज का मामला है, हमने वीर शहीद राजेंद्र सिंह जी के जब हमको पता लगा तो हमने एक जयंती समारोह, 573वीं जयंती समारोह, खास तौर से फौजियों के शहीद जो लोग हैं हमारे यहाँ पर 3-4 उस वक्त शहीद थे,
उनके बारे में हमने उनकी इतिहास और उनका हमने एक हॉल ऑफ ऑनर हमने वहाँ बढ़ाया, जहाँ इन शहीदों की, जिसमें राजेंद्र सिंह जी की भी है, जहाँ मूर्ति लगाई गई, ताकि बिदा समाज में जब भी कोई आए तो वो प्रेरणा प्राप्त करे कि ये हमारे जो शहीद युवा हैं उनको देखे करे। दूसरा, उससे जो ये संस्करण हमने समर्पित किया था, तो सोल्जर बोर्ड के प्रेम सिंह जी का धन्यवाद देता हूँ। सोल्जर बोर्ड के लोग आए, उन्होंने सारे जितने भी हमने एक्स आर्मी पर्सनल्स को बुलाया और उनको जागरूक करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। रिटायर्ड जैसे स्कूल का है, वो कोई, यह बात सही है और महर्षि जी इसमें प्रयासरत हैं और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये करेंगे। और हम फिर ये हमें, क्योंकि महर्षि जी के आग्रह था कि मैं आऊँ, तो मैंने कहा साहब मेरा परिवार है, बिदा समाज में जा रहा हूँ, मैं उनका अध्यक्ष होने के नाते ये तो मेरे एक बच्चे के समान है, तो उनके समान में तो मैं जाऊंगा। और मैंने इनसे, और आगे भी जब ये स्कूल का नामकरण कर देंगे तो प्रेम सिंह जी तो कभी मना नहीं करते, ये भी आएंगे और मैं बिना बुलाए आऊंगा, मुझे जो। दूसरा, ये जो है वो इसीलिए हमने ये किया और हमने समर्पित किया। ये लगभग आज से 3 साल पहले, हम 4 साल पहले कर चुके, और हम सब बिदा समाज जो है वो बड़े कृतज्ञ हैं। मैं चाहूंगा, मैं आपको आज मेरी तरफ से घोषणा करता हूँ, बिदा समाज का अध्यक्ष होने के नाते मेरे ये जो शहीद के एक बेटी और बेटा है वो आगे बढ़े, ऐसा भावना है। और जितना आपके शिक्षा का खर्च होगा वो हम दोनों का, ये अगर अकाउंट दे देंगे, इनको कहीं आने की जरूरत नहीं है, इनको वहीं जो फीस है वो ये बताएंगे, वो फीस हम बिदा समाज, और मैं उसका जिम्मेवार हूँ। मैं इनके अकाउंट में हर महीने जिस तरीके से भी इनका है, हर साल का देना है, महीने का देना है, मैं दोनों इन बच्चों को, लड़के का और लड़की का, जो बड़े होनहार हैं और पिता की जो इच्छाएं थी, अब इनको वो बहुत मेहनत करके उनका नाम कमाना है। आज सबसे बड़ी बात ये है, आज राजिया सर इस जिले में और इस तहसील में नहीं, हिंदुस्तान में नाम है। हर कोई जानेगा कि राजिया सर कौन सा, जिसमें शहीद राजेंद्र सिंह जी की मूर्ति बनी हुई है, शहीद राजेंद्र सिंह जी हुए। तो ये सब होकर, क्योंकि मेरे पिता भी फौज में थे, मेरा लड़का भी फौज में है, मैं फौजियों की तकलीफें और उनकी मजबूरियां, उनकी शक्ति, उनकी जो ड्यूटी देते हैं उसकी हार्डशिप मैं जानता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य आज मुझे इस प्रोग्राम में हुआ, महर्षि जी ने 4 लाख दिए। आज पहली बार मेरे को महर्षि जी आगे बढ़ते हुए दिखे, और मेरे प्रेम सिंह जी बाजौर, जो कि दरिया दिली से भामाशाह हैं और हर जगह जाते हैं और कुछ न कुछ दे के आते हैं। अगर आप कोई मांगते नहीं है तो मेरी बात हुई है, ये कहते हैं मेरे तो राजिया सर में बेइज्जती हो गई, किसी ने मेरे से कुछ मांगा। तो आज मैं आप लोगों के बिहाफ पर निवेदन करूंगा कि आप यहाँ कुछ राजिया सर के लिए घोषणा करिए, आपको सुनने के लिए, और आपके किस्से हमने इसलिए सुने कि आप कोई घोषणा करो। और इतने प्रैक्टिकल अप्रोच वाले आज भामाशाह हमारे बीच में है। मैं धन्यवाद देता हूँ महर्षि जी का, जो 4 लाख इधर दिए, 4 लाख एक नेहरा जी तो शहीद हैं उनके लिए घोषणा की है, और आगे भी ये करेंगे। और इनकी लगन और इनकी साफ गोई बहुत ही एक आप अपने प्रदेश को लाभ पहुंचाएगी। और मनोज से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि समाज सेवा, चाहे कोई भी समाज हो, सर्व समाज की सेवा करना ही एमएलए का और विधायक का ये सब कर्तव्य है। श्रीनाथ जी, आप लोगों का आशीर्वाद है। अपने तो मुनीम का काम करते हैं, इधर से ले लेते हैं, इधर से दे देते हैं, कभी मना कोई ने करना कोई नहीं। आवाज गण जो भी कुछ करना वो करता है। अब मूर्तियां को जो काम है बता दू दादे, छोटो काम को नहीं हो रही पे 35 करोड़ लाख सीन पूरा राजस्थान लगा हुआ। अब तक 400 तो लगा दी,
और अब अठे के करनो है जो हरियाणा विधायक जी है वे घोषणा कर दे वही कर दे। आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब के लिए जज साहब ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, निश्चित रूप से प्रेम सिंह जी बाजौर उन भावनाओं से भी ऊपर उठकर काम करने का जज्बा रखते हैं। लेकिन मैं आज जो इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप लोगों का, क्योंकि आज जो बातें प्रेम सिंह जी ने, जज साहब ने कही है, कल पूरा राजस्थान पढ़ेगा। इस बात की व्यवस्था आपकी कलम करती है। मैं आपका हृदय से स्वागत और धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत भी हमारे बीच में है जो शहीदों के जो मूर्तियां लगी हैं राखी के त्योहार पर बहनों के साथ में वो भाई के रूप में जाकर के राखी बंधवाते हैं। एशियन सुजला चैनल के हमारे तिवारी जी, कल इनका ये शहीद के प्रोग्राम के लिए रुक नहीं सकते हैं कहीं पर भी। कल इनका एक्सीडेंट हो गया, सिर के ऊपर पट्टी है, हाथ के ऊपर पट्टी है, पैर में पट्टी है, बड़ी सारी सोजन है। लेकिन मैंने कहा तिवारी साहब आइए आप, और ये प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ पर आए, इनकी स्थिति नहीं थी। मैं प्रेम सिंह जी बाजौर साहब आपसे निवेदन करता हूँ कि तिवारी जी का स्वागत और अभिनंदन हम सब लोग करें। इनके व्यक्तित्व से भी प्रेरणा लेनी बात है। आइए तिवारी जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन, उसका हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शॉल उड़ा करके, साफा पहना करके, बहुत बढ़िया साहब तिवारी जी, बहुत तिवारी जी का मान सम्मान, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी जब बहन से राखी बंधवाते हैं तो मैंने इनके वीडियोस देखे हैं, आंख से आंसू रुकते नहीं पाते हैं। अब मैं एक है कि उन्होंने सेवा के अंदर सेवा करते हुए, सेना के अंदर सेवा करते हुए अनेक मेडल जीते हैं। आज यहाँ का प्रत्येक नौजवान उनके अंदर अपनी छवि देखता है। वो राजेंद्र सिंह जैसा खिलाड़ी बनना चाहता है, लेकिन खिलाड़ी बनने के लिए उसको खेल का मैदान चाहिए, खेल के उपकरण चाहिए, खेल का सामान चाहिए। आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब की तरफ से मैं कर दूं साहब घोषणा, खिलाड़ियों के लिए शहीद राजेंद्र सिंह की स्मृति के अंदर खेल का मैदान, ट्रैक और उसके अंदर जो भी सामान खेल के लिए चाहिएगा वो प्रेम सिंह जी बाजौर साहब की तरफ से आज शहीद को समर्पित करते हैं। ये घोषणा मैं आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब की तरफ से करता हूं। उसमें आप जो गांव के लोग हैं, जो शहीद के स्मारक की स्मृति के लिए जो लोग कमेटी बनाई है या नौजवान साथी हैं, वो लोग मिलकर के बता दें कितना रुपया उसके अंदर रूपरेखा बना करके खर्च होगा, वो आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब देंगे, सरपंच साहब बता देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र सिंह को प्रणाम, हमारे सुंदरता सज्जन पधारणा हमारा प्रणाम, माता बहना को प्रणाम। छोटी सी कविता 2 मिनट में आवाज करूं आप। सजनों, सिंह अकेलो 100 गुणों, गण गादड़ के काम, वीर तो अकेलो ही गणों, कायर घना निकाम। रणरो नु तो है रजपूता ने, रणरो नु तो है रजपूता ने, कायर सु काम बने कोनी, थाना तो घर घर बाजे पर से नारिया सिंह जड़े कोनी, से भाग्य राजेश जड़े कोनी। सजनों, तो कविता राजन सिंह के नाम सुई आपने फरमाऊं सुनोला। 3 ही सजा होते हैं दूध को गुण, सती सूरमा सूर। तो मही अंजलि मांडरा राठौड़ी जांबाज, राजेंद्र रण में और गाजियो हो सुरंगराज, कर कुर्बानी देश हित बहुमी अपर पोड, सज कर सुरंग सिदारियो अंग तिरंगे ओड, रंगत सीत सिंची दरा दरा हित चिंती हिंदवान, भागीरथ सुध सूरमा राठौड़ कुलरो भाण। पाछो पग दियो नहीं, पाछो पग दियो नहीं मर्द, सुरपुर कियो बास, वारे पीता राजस्थान राखी कुड़ी तैन लाज। कई जब करत खल रोकड़ मारी रहा, सामी छाती दूधियो वारे राजेंद्र वाह। राठौड़ ने सहा गणा तन के ऊपर घाव, जन्म लिया वो राठौड़ तन के ऊपर घाव, जन्म लियो सजनों बहुत जावसी, फिर रहे ना कोई, समझ के सूरमा अमर नाम दस होई। सजनों से हमारी साहब ने कहो कि अच्छो काम करने के वास्ते ई धरती में जन्मे ही आ काम कर सके,
गोरा घोरारी इधर तीवे रुतबो ऊंचो बात कहे कुंचो कुंचो फोगा में चमका हीरा माठा में नाची मीरा पन्ना की जामना सागणे आई प्रतापरी मां भागणे अरे दादू रे दास कथी बाणी पीछे रे पानी पानी जो हरी दिखरी राखटे बलिदान हुआ बे थागटे मायण संता सुरारी आ भीमा करे बीराई चुनाव मांगी ही सेनानी सिर काट दिए जो छत्रानी कुख जननियो भामासा रणाई पुरी मनासा जो तो दुर्गा दास जबर अरे भिड़दिनी दिल्ली सूटी के दुख दुख में अगवान हुआ हर गांव गली घमसान हुआ। विवेक तिवारी का सम्मान शहीद के पिताजी कर रहे हैं। जिला परिषद शहीद सदस्य का चित्र देकर सम्मानित करते हुए बिमला SN के वो भी मौजूद है, श्रीमती बिमला।